तो उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ गया था कि मैंने अपने हाथ जीन्स में डाल दिए थे और मुझे पता ही नहीं था कि इतना गुस्सा था कि मेरी पूरी ये पैंट फट गई। ये पैंट फाड़ झगड़ा सनी ने शाहरुख के साथ किया था। जरा सोचिए, जो इंसान गुस्से में अपनी पैंट फाड़ सकता है उसने शाहरुख के साथ क्या किया होगा। और सोचने पर मजबूर आपको आमिर सलमान का झगड़ा भी करेगा, जिनका लफड़ा इतना बड़ा कि फिल्मी जगत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि मूवी के प्रीमियर पर ना एक्ट्रेस पहुंचे ना ही डायरेक्टर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और एक बॉलीवुड मूवी की वजह से दो बहनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी और वो सब सिर्फ एक जिद के कारण। लेकिन आखिर वो मूवी कौन सी है जो दो बहनों के बीच दरार डाल गई, आइए जानते हैं। सुहाग से सूर्यवंशी तक अक्षय अजय की जोड़ी ने ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया, चाहे उनके बीच अनबन ही क्यों न रही हो। और हाँ, दोनों साथ में विमल खाते हुए भी नजर आए। सालों से चल रही इनकी दुश्मनी में सबसे बड़ा हाथ अक्षय कुमार का है। कहा जाता है कि जब किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान जब ये एक साथ फिल्म कर रहे थे तब अक्षय ने डायरेक्टर को कहकर अजय के कुछ सीन कटवा दिए थे। अब क्या ऐसा सिर्फ इसलिए कि उस मूवी में अजय का किरदार अक्षय से ज्यादा अच्छा होगा? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन तब से लेकर अब तक दोनों के मन में एक दूसरे के खिलाफ कोई मान नहीं बचा। इतना ही नहीं, दोनों ही एक्ट्रेस ने कई बार बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे से टक्कर भी ली है। जैसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी के वक्त अजय ने मैदान मूवी को अनाउंस किया, गोलमाल 3 के वक्त अक्षय का गोलमाल रिप्ले एक्शन फिल्म निकालना और टूनपुर का सुपर हीरो के वक्त अक्षय का 30 मार खान का निकालना। यानी कि दोनों आगे साथ में दिखे ना दिखे, बॉक्स ऑफिस पर तो भिड़ते रहेंगे। And I think the world hasn't seen a more compatible couple. That's 10 on 10. That's एक दूसरे के साथ 100% कंफर्टेबल होने से लेकर एक दूसरे को बिल्कुल ही इग्नोर कर देने तक शाहिद करीना के रिलेशनशिप को बनते और टूटते देखा है। हालांकि दोनों के बीच की दीवार जब वी मेट मूवी से शुरू हुई थी। हालांकि इस मूवी से पहले इन दोनों का रिलेशन पिक्चर परफेक्ट था, लेकिन चीटिंग के राज खुलने पर दोनों ने ब्रेकअप करने का फैसला लिया। लेकिन जब इनका ब्रेकअप चल रहा था तब भी इन्होंने जब वी मेट साथ में किया, यानी कि वो मूवी जिसमें करीना को चिल्ला चिल्ला कर डायलॉग बोलने थे और शाहिद को एक डिप्रेस इंसान का किरदार निभाना था। अब ऐसे में कौन सा एक्ट्रेस अपनी एक्स के साथ ये रोल करना चाहेगा? लेकिन शाहिद ने फिर भी करीना के साथ मूवी में काम किया, उड़ता पंजाब। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मूवी में एक भी सीन करीना के साथ इनका नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जब 2020 में शाहिद से पूछा गया कि क्या वो करीना के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे तो उन्होंने इस रिश्ते ऑफर को स्वीकार किया। यानी कि शायद हमें भविष्य में ये जोड़ी एक साथ देखने को मिलेगी। आपने कान फाड़ लड़ाई तो जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आपने पैंट फाड़ लड़ाई के बारे में सुना है? ये झगड़ा 2.5 किलो का हाथ रखने वाले सनी पाजी और ए किरण कहने वाले शाहरुख के बीच हुआ था। ऐसा तब हुआ जब दोनों ही एक्टर्स डर मूवी का क्लाइमेक्स शूट कर रहे थे। सनी पाजी ने बताते हुए कहा कि उनकी तब सटकी जब डायरेक्टर ने बोला कि मूवी के क्लाइमेक्स में शाहरुख उन पे चाकू मारेंगे। लेकिन सनी पाजी का मानना था कि वो मूवी में एक फिट आर्मी इंसान बताए गए हैं, एक साधारण लड़का उन पे हमला कैसे करेगा। लेकिन जब सनी की किसी ने नहीं मानी तो उन्होंने दोनों जेब अपनी पैंट में डाले और इतने अंदर तक डाले कि उनकी फट के 4 हो गई। सनी का गुस्सा देखकर सब लोग इधर उधर भागने लगे। इनफैक्ट दोनों एक्ट्रेस के बीच भी अनबन बरकरार रही। मूवी के बाद 16 साल तक दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। लेकिन जब शाहरुख गदर 2 को प्रमोट करने के लिए पधारे तो सबने राहत की सांस ली। अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में सलमान खान के साथ नाचो नाचो करने वाले आमिर खान अंदाज अपना अपना में भागो भागो किया करते थे। जब आमिर खान कॉफी विद करण में आए थे तब उन्होंने बताया था कि शूटिंग के दौरान वो सलमान खान से दूर रहना पसंद करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें सलमान का बर्ताव काफी रूड और लापरवाह लगा था और इतना खराब एक्सपीरियंस होने के बाद वो सलमान के साथ कभी काम नहीं करना चाहते। लेकिन दिक्कत सिर्फ आमिर को नहीं थी, सलमान भी आमिर से उतनी ही नफरत करते थे। इसलिए सलमान खान शूटिंग डिले करवाने के लिए नए पैतरे आजमाने लगे। इतना ही नहीं, दोनों एक्टर्स के साथ दोनों एक्ट्रेसेस के बीच भी तनाव नजर आया। यानी इन चारों की लड़ाई में फिल्म के प्रीमियर पर ना तो डायरेक्टर पहुंचे और ना ही एक्ट्रेस। यानी कि इतिहास में कोई ऐसी ही फिल्म रही होगी जिसके प्रीमियर पर ना तो डायरेक्टर आए और ना ही एक्टर आए। लेकिन आज सलमान और आमिर ने 10 का दम में अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर ऑडियंस के लिए अपने 2 मस्ताने गाने को रिक्रिएट किया। जैसे 2 बहनें घर पर लड़ती हैं, वैसे ही दोनों बहनें सेट पर लड़ पड़ी। पर ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो असल जिंदगी में भी बहनें हैं। लेकिन ऐसा तब हुआ जब काजोल अपनी फिल्म के अवार्ड विनिंग रोल को छोड़कर टीना का रोल करना चाहती थी। पर करण चाहते थे कि काजोल को बड़ा रोल मिले। पर रानी मुखर्जी को प्रोड्यूसर के बेटे आदित्य चोपड़ा ने सजेस्ट किया था तो करण को उन्हें लेना ही पड़ा। और यहीं से दोनों बहनें काजोल और रानी का कोल्ड वॉर शुरू हुआ। तो आप ही सोचिए, जहाँ दोनों एक्ट्रेस को शाहरुख के साथ रोमांस
करने का मौका मिले और ज्यादा टाइम काजोल को दिया जाए तो रानी कैसे चुप रहेंगी। वो भी तो कहना चाहती होंगी कि कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। करण ने अपने शो पे बताया कि ऑन गोइंग कंट्रोवर्सी के चलते काजोल रानी से एक साइलेंट डिस्टेंस मेंटेन करने लगी थी। ने रानी से एक साइलेंट डिस्टेंस किया था मेंटेन। लेकिन इन बातों को 20-25 साल हो चुके हैं और इन दोनों ने अब एक दूसरे के साथ सुलह की गांठ बांध ली है। रानी ने काजोल की दुर्गा पूजा में भी हिस्सा लिया। जो इंडस्ट्री नेपो किड्स के नाम से बदनाम है, उसी इंडस्ट्री की गलियों में रणवीर ने मेहनत करना पसंद किया। अपने एक्टिंग डेब्यू से पहले उन्होंने संजय लीला बंसाली की ब्लैक मूवी में बतौर असिस्टेंट काम किया था और वहीं से रणवीर को डेब्यू की गाड़ी में चढ़ाकर बंसाली जी ने रणवीर को टॉवल थमा दिया। हालांकि डेब्यू के लिए वो फिल्म हिट थी, लेकिन उसके लिए उन्हें फिट भी होना पड़ा, यानी बंसाली जी से मार भी खानी पड़ी। ये तब हुआ जब रणवीर उनके असिस्टेंट बने। background. I've never been like abused or shouted at. He was abusing me, he was hitting me, he was making me clean the floors and लेकिन अगर आज वो सारे गिले शिकवे ना भुला दे तो उन्हें ना ही SLB की लव और वार में काम करने का मौका मिलता। पर शायद ऐसा रणवीर और सोनम के बीच नहीं हो पाएगा। एक साथ डेब्यू करने के बावजूद ये दोनों कभी अच्छे दोस्त नहीं बन पाए। इतना ही नहीं, सोनम को कई बार रणवीर के अपोजिट कास्ट होने का मौका भी मिला, लेकिन सोनम ने उन ऑफर्स को रिजेक्ट कर डाला। लेकिन फिर सोनम ने संजू मूवी में छोटा सा किरदार निभाया। पर आपको क्या लगता है, लव और वार के बाद रणवीर अपने डायरेक्टर की नई कहानियां सुनाएंगे? इसी तरह ऋतिक और कंगना का नाम एक्स्ट्रा अफेयर की किताब में चिपक चुका था और इसकी शुरुआत क्रिस्टो मूवी से हुई, लेकिन मूवी खत्म होते ही दोनों ही एक्टर्स ने एक दूसरे के खिलाफ लीगल नोटिस भेज दिए। इनफैक्ट उन दिनों जितनी खबरें क्रिस्टो की नहीं आई, उतनी खबरें इन दोनों की निकलने लगी। इतना ही नहीं, ये झगड़ा ट्विटर पर इतना ट्रेंड हुआ कि उसके बाद क्या हुआ, जब कंगना से आपकी अदालत में इसकी सच्चाई के बारे में पूछा गया, तब कंगना ने बताया कि ऋतिक ने उनसे ब्रेकअप तो किया, लेकिन क्वीन मूवी के दौरान वो दोबारा पैचअप करने पहुंच गए थे। क्वीन रिलीज हुई तो फिर से आ गए जना, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इसके साथ ही कंगना ने ये दावा किया कि उनके अकाउंट से ऋतिक ने खुद को ही 1000 से ज्यादा इमेज भेजे हुए थे। मगर जहां कंगना हर जगह ऋतिक के बारे में बयान दे रही थी, ऋतिक रोशन चुप रहे। फिर हुआ एक इंटरव्यू जहां उन्होंने बताया कि जिस पिक्चर्स के आधार पर को साबित कर रही हैं, वो फोटोशॉप है। If you see the pictures, the person behind has been photoshopped. यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 आने। तो दोस्तों, ये थे वो लोग जो अपने को एक्टर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।